डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। रिलीजियस टूरिज्म के अंदर आज हमारा टॉपिक है रामेश्वरम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हम हिंदुओं के जो प्रमुख चार धाम हैं, उनमें से एक स्थान है हमारा रामेश्वरम। रामेश्वरम जो है वो हमारे इंडिया के साउथ के अंदर है, डायरेक्शन के अंदर पड़ता है। जैसे हमारे नॉर्थ में हमने अभी पढ़ा था बद्रीनाथ मंदिर, और इसी तरह से साउथ में है रामेश्वरम शहर, जहाँ का है रामानाथ स्वामी मंदिर जो है। ये चारों धाम में से एक है जिसकी बहुत ज्यादा जो है मान्यता है। रामेश्वरम जो शहर है या म्युनिसिपैलिटी जो है, बेसिकली ये रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, जो कि भारत के दक्षिण में तमिलनाडु शहर का जो है के अंदर बसा हुआ है। ये पाम्बन आइलैंड पर है, जो कि पाम्बन आइलैंड जो कि मुख्य जो लैंड एरिया है इंडिया का, उससे पाम्बन चाइलन के द्वारा जो है, जो पंबन चैनल जो है उसके द्वारा जो है अलग होता है। ये 40 किलोमीटर का एरिया है मन्नार आइलैंड से, जो कि श्रीलंका के अंदर है। यानी कि श्रीलंका और दूसरी तरफ भारत, इन दोनों को आपस में जो है 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो पंबन आइलैंड के द्वारा जो है वो जुड़ा हुआ है। और पंबन आइलैंड जो है, जिसको रामेश्वरम आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, ये मेन लैंड से कनेक्ट होता है पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज जो है वो इन दोनों को कनेक्ट करता है। रामेश्वरम जो है वो टर्मिनस है रेलवे लाइन का भी, जो रेलवे लाइन चेन्नई और मदुरई से आती है, साथ ही जो वाराणसी से भी आती हैं। और इसको जो है बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है हिंदुओं का, क्योंकि ये चार धाम जो है उनमें से एक है। ये माना जाता है कि भगवान राम ने जो है जो पुल बनवाया था समुद्र के आर पार, लंका जब वो गए थे अपनी पत्नी सीता को रावण से बचाने के लिए, क्योंकि रावण जो है उनकी सीता का हरण करके ले गए थे, तब उन्होंने जो है ब्रिज का निर्माण करवाया था। रामानाथ स्वामी मंदिर जो है समर्पित है देवता शिव को, और जो शहर के बीचों बीच में बसा हुआ है। जो मंदिर है और जो शहर है उसको एक पवित्र स्थान माना जाता है, जो कि शिव भक्त और विष्णु भक्त दोनों ही जो है दोनों के लिए ही ये पूजनीय स्थान है। रामेश्वरम जो है वो नजदीक है श्रीलंका से, और ये क्योंकि राम सेतु जो है कनेक्ट करता है बेसिकली इंडिया और श्रीलंका को। इसके अलावा अगर हम बात करें रामेश्वरम की, तो हम देखते हैं कि जो इसके पीछे जो इतिहास है या जो लीजेंड है, इसके पीछे जो स्टोरीज जो हैं ऐतिहासिक, वो क्या कहती हैं। बेसिकली वो उनका मानना है कि रामेश्वरम जो है वो संस्कृत के शब्द राम ईश्वरम से बना है, यानी कि राम के ईश्वर अर्थात शिव। जो कि रामानाथ स्वामी मंदिर के अंदर जो मुख्य जो मूर्ति है वो किसकी है, शिव मूर्ति है। हिंदू एपिक्स रामायणा के अनुसार जो है, राम जो सातवें अवतार थे भगवान विष्णु के, उन्होंने शिव की पूजा की थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि जब उन्होंने रावण के साथ में श्रीलंका के अंदर युद्ध किया, तो जो वो ये चाहते थे कि जो ब्रह्म हत्या का पाप उनके सर पर लगा है, उससे मुक्त होने के लिए उन्होंने इस जगह पर शिव की पूजा की थी। और पुराण जो है, हिंदूज के जो स्क्रिप्चर्स हैं, पुराण जो हैं, उनके अकॉर्डिंगली उनमें कहा गया है कि जो साधु संत थे उन्होंने इसका वर्णन किया है कि राम जी अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ में आकर उन्होंने यहाँ पर जो शिवलिंग की जो है पूजा की थी, ताकि वो ब्रह्म हत्या के पाप से जो है बचे। और पूजा करने के लिए भगवान शिव को जो है एक लिंग की आवश्यकता थी, तो उन्होंने हनुमान को ये आदेश दिया कि वो हिमालय जाकर एक शिवलिंग लेकर आए। क्योंकि शिवलिंग लाने में बहुत समय लगा, इसलिए सीता जी ने जो समुद्र तट के नजदीक जो रेत थी उससे जो उसको इकट्ठा करके उससे एक शिवलिंग जो है वो बनाया। और इसका वर्णन जो है रामायण में भी कहा गया है, वाल्मीकि जी ने भी इसका वर्णन किया है। सेतु कराए जो है 22 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आइलैंड जो है रामेश्वरम, जब हम जाते हैं
जहां पर माना जाता है कि एक पत्थर का जो है ब्रिज जो है वो बनाया गया था, राम सेतु जिसको ब्रिज कहते हैं, राम सेतु पुल जो कहते हैं हम उसको, और वो धनुषकोडी तक जाता है रामेश्वरम के अंदर, वहां से लेके तेलेमनार श्रीलंका तक जाता है। एक और कथा जो है उसके अनुसार जो है कि जो आदित्य रामायण जो है उसके अकॉर्डिंगली है कि जब भगवान जो है राम जो है श्रीलंका गए थे तो उन्होंने उस जाने से पहले यहाँ पर जो है शिवलिंग की स्थापना की थी। तो ये एक्चुअली अलग अलग कथाएं हैं जिनमें वर्णन किया गया है इसका। जो इतिहास की अगर हम बात करें तो रामेश्वरम शहर जो है, जो आइलैंड जो है, वो एक मेन ट्रांजिट पॉइंट था श्रीलंका पहुंचने का। श्रीलंका पहुंचने का जो मेन सेंटर पॉइंट था वो रामेश्वरम था। और जो रामानाथ स्वामी मंदिर जो है वो यहाँ पर सिचुएटेड है। इसके अलावा तेवरम जो है 7वीं से लेकर 8वीं शताब्दी तक जो है तमिलनाडु की जो कंपोजिशंस जिन्होंने शिव के ऊपर लिखी है, शिव के ऊपर जिन्होंने लिखा है, उसके जो 3 प्रोमिनेंट जो राइटर्स थे, जो जिन्हें नयनार्स कहते हैं, उन लोगों ने इनका इसका वर्णन किया है। साथ ही चोला राज्य, जो चोला राजा थे, राजेंद्र चोला जो थे, उनका जो है कुछ समय तक इस शहर पर जो है काफी अधिकार रहा था। उसके बाद जो जाफना के जो राज्य जो था, उसका भी कनेक्शन था इस आइलैंड के साथ में, सेतु केवलम जो था, और वो रामेश्वरम जो है उसकी जो है उसका बेसिकली सारा बागडोर जो है वो उनके हाथ में थी। हिंदुइज्म जो धर्म था, इसमें जो है बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ, और इसकी तरह से इतिहासकार के अकॉर्डिंगली जो है, जो अलाउद्दीन खिलजी जो थे, जो दिल्ली के सल्तनत थे, वो भी रामेश्वरम पहुंचे जब वो अपना राजनीतिक जो है फैलाव कर रहे थे। तो रामेश्वरम में जो पांड्यन जो प्रिंस जो थे, जो राजकुमार थे, उन्होंने 14वीं शताब्दी में इसका जो है अपोज किया, इसका विरोध किया। और उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो इस्लाम की जो जीत के रूप में जो है उन्होंने वहां पर जो है एक मस्जिद का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, ये हाँ सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, और उस मस्जिद का नाम अलाया अल-दीन खिलजी जो है वो रखवाया। फिर 15वीं शताब्दी से लेके आज के समय तक रामनाथपुरम के अंदर कुमुथी और रामेश्वरम जो है, इनको पांड्य डायनेस्टी के अंदर शामिल किया गया। और इसी तरह से दूसरे उसके बाद में विजयनगर एम्पायर जो है वो आया, और जो है इस शहर के अंदर जो है इसका इतिहास जो है उसके बाद में बनता गया। फिर ब्रिटिश इंडिया जो है कंपनी जो है उसने अपने कंट्रोल में इसको ले लिया। तो ये बेसिकली जो है इसका इतिहास जो था वो इस तरह थे। साथ ही साथ अगर हम देखें कि जो रामेश्वरम जो है भौगोलिक रूप से जो है, ये आइलैंड जो है यहाँ पर जो बीच जो है रामेश्वरम के अंदर, इस पे कोई भी जो है वेव्स नहीं आती हैं, लहरें नहीं आती हैं। और जो ये समुद्र जो है इसकी जो है मैक्सिमम ऊंचाई कितनी रहती है, 3 सेंटीमीटर तक रहती है। और ये इसलिए आपको एक बड़ी नदी के रूप तरह फैला हुआ नजर आता है। रामेश्वरम का जो मौसम जो है वो ड्राई ट्रॉपिकल जो है क्लाइमेट है, और यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है, नमी जो है वो बहुत ही कम होती है। इसके अलावा राम सेतु जो ब्रिज जो है, राम सेतु जो ब्रिज जो है वो किसका बना हुआ है, लाइमस्टोन्स का बना हुआ है। जो है लाइमस्टोन के जो है शोल पत्थर हैं बड़े बड़े, उनका बना हुआ है। और ये ब्रिज रामेश्वरम और मन्नार आइलैंड के बीच में बना हुआ है। जियोलॉजिकली अगर हम देखें तो जो है उससे हमें पता चलता है, भौगोलिक जो हमें अवशेष मिले हैं उससे पता चलता है कि जो ये ब्रिज है ये एक बेसिकली एक लैंड कनेक्शन था इंडिया के बीच में और श्रीलंका के बीच में। और जो ये ब्रिज जो है ये 29 किलोमीटर लंबा है, और ये गल्फ ऑफ मन्नार जो नॉर्थ ईस्ट में है उसको पार्क स्ट्रेट जो साउथ वेस्ट के अंदर है जो है, उन दोनों को आपस में जो है अलग करता है, दोनों को, गल्फ ऑफ मन्नार को और पार्क स्ट्रेट को। और ये माना जाता है यहाँ आप जो है 15वीं शताब्दी में है, जब तक कि बहुत ज्यादा तूफान जो नहीं आए थे, तो इस हिस्से को जो है पैदल चलकर भी जो है वो क्रॉस किया जा सकता था।
और ये जो टेम्पल जो है, जो यह मंदिर जो है, यहाँ पर इसमें माना गया है कि जो रामा ब्रिज जो है ये कंप्लीटली जो है सी लेवल के ऊपर था, और पर जब साइक्लोन के आने से 1480 के अंदर जब ये टूट गया था, तो उसलिए ये आपस में अलग हो गया। और ये ब्रिज जो था, इसका वर्णन जो है प्राचीन जो है संस्कृत की जो रामायणा जो है उसके अंदर भी किया गया है। इसका नाम जो रखा राम का ब्रिज जो है, या राम सेतु, राम के द्वारा बनाया हुआ पुल था, इसलिए इसको राम सेतु कहते हैं। और ये जो है बनाया था, जो वानर लोग थे, वानर सेना थी, उनके द्वारा बनाया गया था भगवान राम की। हिंदुओं का जो माइथोलॉजी है, जो मान्यताएं जो हैं, उसमें माना जाता है कि ये जो पुल है, इसका जो उपयोग है भगवान राम के द्वारा अपनी पत्नी सीता को जो है रावण के कब्जे से बाहर निकाल कर लाने के लिए जो है वो किया जाता है। रावण ने जो अपहरण कर लिया था उनसे, जब वो लेकर आए थे, उसमें किया जाता है। इसके अलावा हम अगर कहें रिलीजन की बात, तो क्योंकि हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर है, तो हिंदू जो हैं वो हर जगह से जो है वो यहाँ पर आते हैं इस शहर के अंदर। और यहाँ पर जो है क्रिश्चियंस लोग जो हैं वो बहुत कम हैं, और वो स्पेशली जो है जो फिशिंग कम्युनिटीज के अंदर है, फिशिंग का काम करते हैं। आइलैंड का जो बेसिकली जो चर्च है, या सेंट अर्थनी चर्च जो है, ईस्टर्न शोर आइलैंड के ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पर कुछ चर्च भी बने हुए हैं, क्योंकि जो क्रिश्चियन लोग रहते हैं वहां पर, उनके लिए हैं ये चर्चेस है। इसके अलावा हम देखते हैं कि रामेश्वरम के अंदर जो है देखने योग्य जो है वो बहुत सारे स्थान हैं, और वो स्थानों में से एक है हमारा रामानाथ स्वामी मंदिर जो है, वो प्रमुख रूप से यहाँ पर देखने के लिए जगह है। रामानाथ स्वामी जो मंदिर जो है वो सबसे मुख्य स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है, लैंडमार्क है इस शहर का, जो कि शहर के बीचों बीच बसा हुआ है। ये मंदिर जो है वो फेमस हिंदू टेम्पल है शिव का। ये है आपका रामानाथ स्वामी मंदिर जो है, ये शिव का जो है मंदिर है। और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे भारत के अंदर, उनमें से एक है जहां पर कि शिव जी की पूजा की जाती है। इसके अंदर जो है इसके अलावा जो है ये जो नयनर, जो 7वीं शताब्दी के अंदर जो तमिल के नयनर जो पंडित जो थे, उन्होंने इसका वर्णन जो है वो किया है। जो ये मंदिर जो है, इसका जो स्ट्रक्चर जो है, जो अभी आपको दिखाई देता है, ये 12वीं शताब्दी में पांड्या डायनेस्टीज के द्वारा बनवाया गया था, राजाओं के द्वारा। ये मंदिर में सबसे बड़ा कॉरिडोर है, जो एक सबसे बड़ा जो है रास्ता है कॉरिडोर का, वो बना हुआ है इसके अंदर, जो सभी हिंदू टेम्पल्स में से सबसे बड़ा है। इसकी जो चौड़ाई है इस कॉरिडोर की, वो 17 से 21 फीट की है, और उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 25 फीट की है। ये है लंबा कॉरिडोर जो बना हुआ है, ये जो दिखाई दे रहा है हमें। और हर पिलर जो है, जो भी स्तंभ जो है, वो उसका स्कल्प, उसके ऊपर जो नक्काशी, जो काम किया गया है, वो नायक स्टाइल में किया गया है, जैसे कि मदुराई की मीनाक्षी अम्मन मंदिरों में किया गया है। जो राजा सेतुपति जो थे, डायनेस्टी के राजा थे 17वीं शताब्दी के अंदर, उनका काफी योगदान रहा। उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया अपने समय के अंदर इसको वापस से रिस्टोर कराने के लिए, जो भी इसका टूट फूट था उसको सही कराने के लिए। उसके अलावा परकरम्मा बाहु जो थे, उन्होंने भी कंस्ट्रक्शन कराने में जो है इस मंदिर का जो है उसमें काफी मदद की थी। तो ये है मेन मंदिर, जो कॉरिडोर्स हमें दिखाई देते हैं, कितना विशाल और कितना सुंदर ये नजर आता है। इसके अलावा जो है वो है हमारा पंबन ब्रिज जो है यहाँ पर। पंबन ब्रिज तो हमें समझ में आया कि पंबन ब्रिज बेसिकली क्या है हमारा, जो कि जोड़ता है हमारे इसको, दोनों लाइंस को जो है, एरियाज को जो है वो जोड़ रहा है पंबन ब्रिज जो है। पंबन ब्रिज जो है वो किस चीज से बना हुआ है बेसिकली, ये जो है एक काफी जो है टेक्नोलॉजी का जो है हम कह सकते हैं ये नमूना है पंबन ब्रिज जो हमें देखने को मिलता है। और ये जो है इसका जो फैक्ट जो है, अगर हम माने कि पंबन ब्रिज की खास बात क्या है, ये इंजीनियरिंग का एक जो है अद्भुत नमूना है, स्टाइल का एक अद्भुत नमूना है। हम नहीं भूल सकते कि इसके ऊपर से जो है ट्रेन भी क्रॉस करती है, जो रामेश्वरम को जोड़ती है इसके द्वारा। और ये लगभग 2 किलोमीटर जो है मेन लैंड और आइलैंड के बीच में बना हुआ है। इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट जो है समुद्री ब्रिज है ये पंबन ब्रिज।
ठीक है। और जो है इसके आगे जो है नेक्स्ट हमारा जो है खास चीज है देखने की, वो है टेम्पल टैंक्स। टेम्पल टैंक्स जो है वो पवित्र जिसमें पानी जो है इकट्ठा होता है मंदिर के अंदर, ये उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर 64 64 जो है तीर्थ हैं या तीर्थम्स जो हैं, पवित्र पानी के जो जहाँ एक टैंक्स जो बने हुए हैं रामेश्वरम के चारों तरफ 64 हैं। और स्कंद पुराण के अनुसार जो 24 हैं इनमें से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 24 में से जो 14 हैं वो टैंक और वेल्स की फॉर्म में है और मंदिर के में है, विद इन द मंदिर एरिया के बीच में है। इनके अंदर स्नान करना जो है वो ये माना जाता है कि अगर आप रामेश्वरम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो तो वो बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है और जो है आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। जो 24 टैंक्स जो है रामनाथ स्वामी मंदिर के आसपास जो 24 बने हुए हैं, इनमें से सबसे बड़ा जो है उसको हम अग्नि तीर्थम कहते हैं। और जो जटायु जो थे, जो चिड़ियों के जो राजा थे, जिन्होंने रावण के साथ में जो है युद्ध किया था सीता जी को बचाने के लिए, वो इस जगह पर गिरे थे। और जो है तो जो इसलिए जो है इसको माना जाता है बेसिकली कि ये जो है बहुत ही पवित्र स्थान है। ये बिलीव किया जाता है कि वो जगह है जहां पर आके जब सीता जी को जो है प्यास लगी थी तो राम ने जो है उनकी प्यास को जो है बुझाया था समुद्र में से जो है पानी मुट्ठी भर लेकर। उसके अलावा जो दूसरे पवित्र जो जगह है, हनुमान तीर्थम है, सुग्रीव तीर्थम, लक्ष्मण तीर्थम, बाकी ऐसे जो है आपके सारे इतने टैंक्स जो है यहाँ पर बने हुए हैं। तो 24 हैं वो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो। उसके अलावा हमारा आता है गंधमथा पर्वतम। गंधमथा पर्वतम जो है एक पहाड़ी है, 3 किलोमीटर दूर है मंदिर से, मंदिर के नॉर्थ में जो है। और इस आइलैंड का सबसे ऊंचा पॉइंट है। ये 2 मंजिला हॉल है जहां पर कि भगवान राम के जो पद चिन्ह है वो हमें नजर आते हैं चक्र के उस फॉर्म के अंदर, व्हील चक्र जो होता है उस फॉर्म में हमें बने हुए हैं। तो जो तीर्थयात्री आते हैं वो यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आते हैं। अगला है हमारा धनुषकोडी। धनुषकोडी जो है इस आइलैंड का सबसे दक्षिण का जो है टिप वाला हिस्सा है वो धनुषकोडी है, जहां पर कोठा डरमा स्वामी जो है मंदिर है जो राम को समर्पित है। हालांकि धनुषकोडी जो है 1964 में साइक्लोन के द्वारा जो है पानी से जो है सारा का सारा फैल गया था, पर ये मंदिर है फिर भी अपने स्थान पर ही रहा। और ये 18 किलोमीटर दूर है मेन शहर से, सड़क के द्वारा यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। माना जाता है कि धनुषकोडी जो है वो जगह है जहां पर विभीषण जो राम के जो रावण जो थे कि जो भाई विभीषण थे उन्होंने जो है भगवान राम के आगे अपना समर्पण दिया था। ठीक है, तो वो स्थान है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा हिंदू जो तीर्थ स्थान के रूप में रामेश्वरम जो है हिंदुओं के लिए जो है, जिस तरह से वाराणसी की जो हम यात्रा कहते हैं जब तक बनारस ना जाएं तो यात्रा पूरी नहीं होती है, उसी तरह से रामेश्वरम जाकर ही यात्रा पूरी होती है। ये शहर जहाँ रामानाथ स्वामी मंदिर बना हुआ है ये सबसे पवित्र स्थान है 4 धाम जो है उनमें से। जो हमारे चारों धाम हैं बद्रीनाथ, पुरी और द्वारिका और रामेश्वरम है। हालांकि इसका जो रीजन है वो इतना क्लियर नहीं है कि कब हुआ था, पर जो 4 धाम है उनके बारे में शंकराचार्य जी ने जो है इनका वर्णन जो है वो किया था। रामेश्वरम जो है वो हमारे साउथ के अंदर है और यहाँ पर जो है हिंदुओं के जो है शिव धर्म भक्त भी और विष्णु भक्त भी दोनों ही स्थान पर जो है वो आते हैं आपके। तो ट्रेडिशनली जो है वो कहा जाता है कि जो आपकी जो यात्रा है वो ईस्ट से शुरू होती है और जो है एंड फ्रॉम पुरी, पुरी से जो शुरू होती है और पुरी से जो है इस तरह से जो है आप मूव करते जाते हो दूसरी दिशाओं की तरफ जो है, ये माना जाता है। तो इस तरह से जो है अब आपको ये क्लियर हो गया कि रामेश्वरम जो है वो हमारे चारों धामों में से एक है और इसकी जो है इतना महत्वपूर्णता है भगवान राम से क्योंकि ये रिलेटेड है। इसके अलावा बेटा बाकी और चीजें आप इस धर्म से इस धाम से रिलेटेड और भी चीजें और किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, बाय ट्रेन भी आप जा सकते हो, क्या क्या कनेक्टिविटी है, वो सब चीजें भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो।
तो आई होप अब आपको रामेश्वरम जो है वो उसकी खास चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। सो हैप्पी लर्निंग एंड कीप लर्निंग।